कि डेली वेजर अस्थायी कर्मचारी भाई हमारे बहुत बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये डेली वेजर, मैं इन भाइयों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपने ऑर्डर या अपनी मिनिमम वेजेस एक्ट की बात हो, सैलरी की बात हो, रेगुलराइज पॉलिसी की बात हो, अगर ये करवाना चाहते हैं तो इलेक्शन आने वाली है। इस इलेक्शंस के अंदर आप टोटली जम्मू कश्मीर के अंदर बायकॉट किया जाए तब तक जब तक आपको या तो आपकी सैलरी ना बढ़ाई जाए या तो आपको रेगुलर पॉलिसी ना दी जाए, तब तक आप उस इलेक्शन को बायकॉट करना। क्योंकि इनको जो इनके लीडर है, मैंने पहले कहा था ना, बरसात आती है तो वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, वैसे ही इलेक्शन आएगी तो इनके लीडर बाहर निकलेंगे और जुमले झूठे वादे आपको बताएंगे, जैसे आश्वासन देते हैं झूठे वो आपको देंगे। लेकिन इस बार आश्वासन नहीं, पक्का प्रूफ लेके रिटर्न लेके वहां से निकलना, ऐसे नहीं निकलेंगे हम। जिस तरह ये कह रहे हैं कि बाइकआउट करें, बाइकआउट करने से क्या होगा? वोट की ताकत दिखाएं। बाइकआउट करने, अगर बाइकआउट कर दिया, बाइकआउट किसको बाइकआउट करेंगे? जो बीजेपी की सरकारों ने, जिन्होंने यहाँ पे बेवकूफ, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पिछले 4-5 साल से जो है इनको इलेक्टेड अपने नुमाइंदे नहीं दी। गरीब जनता उनको एमएलए बनाती है तो कोठियाँ उनकी बनती हैं, उन गरीबों की नहीं बनती। अगर उन एमएलए, उन लीडरों की अगर कोई भी मतलब कि उनको दिल से प्यार होगा जनता के साथ, तो वो अपने आप को अमीर बनाने से पहले उस जनता का दुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूँ विकास शर्मा। आज शारदीय नवरात्रे का पावन दिन है, तो आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सन्नीकांत चिब हैं और एक युवा नेता हैं, हर मुद्दे पर बात करते हैं। तो सोचा क्यों नहीं आज इनसे बात की जाए कि पिछले काफ़ी दिनों से जम्मू में शांति लग रही है और ये भी कुछ दिनों से शांत बैठे हुए थे। कितने सारे मुद्दे आए, सभी मुद्दे आज एक एक करके शांत हो चुके हैं, तो इन्हीं से जानेंगे। सनी जी, किस तरह आज बड़े दिनों के बाद आप भी कहीं बाहर निकले? सबसे पहले विकास जी, आपको भी और आपके कैमरामैन को भी माता रानी का शुभ नवरात्रे का जो पहला दिन है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जम्मू कश्मीर के तमाम वासियों को और हमारे देश के सब वासियों को और देश के बाहर हमारे हिंदुस्तानियों को माता रानी का जो आज पहला नवरात्रा है उसके अवसर पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि माता रानी सदैव हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ या देश के साथ जो है हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। और आपने जैसे पूछा कि काफ़ी दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर शांति है और हम भी जो हैं शांत हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन शांति किस चीज़ की रहनी चाहिए ये आप हमें बता ना सके, ये आप पूरा बयान ना कर सके। और हम क्यों शांत थे, बेसिकली मैं काफ़ी 15-20 दिन से आउट ऑफ स्टेट था, तो जो मैं कल वापस आके आपके सामने, सब भाइयों के सामने जो है यहाँ की हालात देखी, पूछी, और आज जो है आपने हमें बुलाया कि आपके साथ जो है आज रूबरू होंगे। और विकास जी, शांति, देखिए शांति यहाँ पे वो मत समझें कि हमारे मुद्दे, हमारे मसले, हमारी जो चीज़ें हैं उनको अगर हमने दबा दिया या चुप करके बैठ के, वो गलत समझेंगे। वो गलत समझने वाले लोग जो हैं वो अपने इस नज़रिए को साइड में रखें। मुद्दे, हमारे मसले, हमारे लोगों की बातें, लोगों की डिमांडें जो हैं वो आज भी उजागर होंगी, कल भी होंगी। और ये जो चीज़ें हैं तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ ना मिलेगा। जिस तरीके से हमारे लोग जो रोडों पे, सड़कों पे हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जो कि हमारे अस्थायी कर्मचारी डेली वेजर हों, हमारी आशा वर्कर हों, हमारे नौजवान हों, हमारे जम्मू कश्मीर के जैसे कि हमारे स्मार्ट मीटर या बिजली को लेके हो, हमारी स्मार्ट सिटी को लेके हो, हमारे प्रॉपर्टी टैक्स को लेके हो, हमारे यहाँ पे जितने नौजवानों की बेरोज़गारी को लेके हो, जो स्कैम हो चुके हैं उनको लेके हो, हमारी डेवलपमेंट के नाम की बात हो, हमारी स्टेट वापस लेने की बात हो, हमारी जो अपना स्टेटस है वो लेने की बात हो, हमारी जॉब, हमारी ज़मीनें, हमारा जो भी खोया हुआ चीज़ें हैं वो वापस लेने की बात हो, ये हमेशा उठते रहेगी, ये कभी नहीं थमेगी। लेकिन हाँ, कुछ जो लोग हैं, जो चमचे हैं, उन लीडरानों के, जो उनके भी घर भरते हैं और खुद के भी घर भरते हैं, उन चमचों को, उन लीडरानों को जो है आज तो सांप सूंघेगा ही। क्योंकि इलेक्शन का जो बिगुल है वो तो बज ही नहीं रहा। तो ये इलेक्शन के बिगुल बजते ही, जैसे कहते हैं ना, कोई ऐसे आवाज़ें आती हैं तो बस बिल्लों से बाहर आते हैं चूहे, बिल्लियाँ, सब बाहर आ जाएंगी और शोर डालना शुरू कर देंगी। ये शांति उसकी आप बता रहे हैं, दूसरी शांति नहीं। शांति वो है कि कोई भी लीडर जो है आज बाहर निकल के नहीं आ रहा, बस अपने ही अंदरों में बैठे हैं और देख रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं जिस तरह बरसात में जो कुछ चीज़ें बाहर निकलती हैं तो वो बरसात का बिगुल नहीं बज रहा है। बिल्कुल। कारण क्या है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता को अपने किसी नुमाइंदे से वंचित रखा जा रहा है? क्योंकि अगर इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे तो जनता बड़ी भांति उनके पास जाएंगी, काम कराएंगी।
आखिर क्यों वंचित रखा जा रहा है, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पिछले 4-5 साल से जो है इनको इलेक्टेड अपने नुमाइंदे नहीं दिए जा रहे। जो नुमाइंदे लोगों के घरों में जाके, लोगों के एरिया में जाके, मोहल्ले में जाके उनकी सुध-बुध लेते हैं और उनकी जो है बात अपने तक पहुंचा के उसको हल करवाने में असेंबली के अंदर या मंत्रालय के अंदर जो रखी जाती है वो पूर्ण करवाई जाती है। ये वो चीज़ जो है आज एहसास कर रहे हैं कि मुझे बताइए कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो मुझे बताइए कब लोगों के बीच बैठे, कब उन्होंने जनता दरबार लगाया, कब जनता के साथ जो है उन्होंने बात की कि आइए आप बताइए, आपके पानी का मसला हल करना है, बिजली का करना है, गली नाली को करना है, आपके एरिया का करना है, आपके बच्चों का करना है, मकान का करना है, जहाँ आपके कुछ कंपनसेशन है उनका करना है। कुछ कौन कहाँ पे ऐसा रूबरू होता है? उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सारे के सारे बाहर के हैं और वो अपने कुर्सियों में दफ्तरों के अंदर बैठ के ऑर्डर करते रहते हैं। लेकिन हमारे नुमाइंदे जो होते हैं वो जाके लोगों के बीच जाके अपनी बातें जो है उनकी आगे रखते हैं और वो उनके आगे रखते हैं। और रही बात नुमाइंदे, देखिए विकास जी, नुमाइंदे भी वो होने चाहिए कि जो लोगों के साथ दुख सुख में काम आए। ये नहीं कि इलेक्शन आए तो वो नुमाइंदे उठ के उनके बीच बैठ जाएं, इलेक्शन ख़त्म जीते और फिर अपने कुर्सी के अंदर बैठ जाएं। ये नुमाइंदे हमें नहीं चाहिए। आज तक हिस्ट्री में मुझे बता दो कि कौन सा जीता हुआ एमएलए जो अमीर से गरीब बना, कौन सा ऐसा एमएलए जिसने गरीबी से अमीरी में जो है कदम रख के दोबारा गरीब हुआ। हमेशा वो गरीब जनता उनको एमएलए बनाती है तो कोठियाँ उनकी बनती, उन गरीबों की नहीं बनती। अगर उन एमएलए, उन लीडरों की अगर कोई भी मतलब कि उनको दिल से प्यार होगा जनता के साथ, तो वो अपने आप को अमीर बनाने से पहले उस जनता का दुख सुख फरोलें, उन जनता का दुख सुख देखें और उस जनता के पास जाके देखें कि किसी घर पे राशन नहीं, किसके घर पे दवाई नहीं, किसके घर पे खाने को या रहने को मकान नहीं, किसके घर पे बच्चे जो हैं आज पढ़ाई से वंचित हैं और किसके घर के एरिया के अंदर गली नालियों की दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे लीडर या एमएलए एक बार बन जाता है तो वो अपने अमीरी का जो है वो टैग लगा लेता है कि उसको अब अमीर बनना है, लोगों की सेवा नहीं करनी। सेवा के नाम पे अपनी कोठियाँ बनाई जाती हैं। ऐसे ऐसे जो है एमएलए आज मिनिस्टर बन के बैठे हैं, उनकी कोठियाँ देखिए पहले क्या होते हैं और बाद में क्या होते हैं। लेकिन वो वोट डालने वाला वो गरीब इंसान आज भी वैसा का वैसा वहीं पे खड़ा है जो पहले था। और मैं पब्लिक को भी ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कभी इलेक्शन का मौका दें, अगर ये हमारी सरकारें जो तानाशाही करके बैठी हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो लोग ये जाने कि आप वोट डाल के भी वहीं थे और डालने के बिना भी आप वहीं हैं। लेकिन अगर कहीं पहुँचे तो वो एमएलए जिनको आपने जितवा के बड़ी बड़ी कोठियों में आपने डाल दिया। और जनता अवेयर रहे, जो आपके साथ दुख सुख में आपका साथी बन के रहे, जो आपकी आवाज़ उठाए, आपकी आवाज़ उठा के आपको आपकी बातें बुलंद करे, आपके मसले मिसाइल हल करे, आपके घर पे राशन के लिए पूछे, दवाई के लिए पूछे, बच्चों के लिए पूछे, छत के लिए पूछे, उस लीडर को आप वोट देना कि जो आपके लिए हमेशा आगे भी खड़े रहे और अपना घर नहीं, उन गरीबों की जो मुश्किलात हैं वो हल करने की बात करें। अच्छा समी जी, जिस तरह आप हमेशा टेलीविज़न का मसला उठाए रखते हैं, तमाम सारे टेलीविज़न अब भी कहीं ना कहीं दरबदर हो रहे हैं। एक ऑर्डर तो निकला है लेकिन अभी भी दरबदर हो रहे हैं। किस तरह देखते हैं, क्या लगता है, क्योंकि आप भी कई बार उनकी फ़ाइल लेके दिल्ली जा चुके हैं, क्या आश्वासन मिलते हैं? देखिए, आप एक मैं बात बोलूं कि डेली वेजर अस्थायी कर्मचारी भाई हमारे बहुत बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये डेली वेजर, मैं इन भाइयों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपने ऑर्डर या अपनी मिनिमम वेजेस एक्ट की बात हो, सैलरी की बात हो, रेगुलराइज पॉलिसी की बात हो, अगर ये करवाना चाहते हैं तो इलेक्शन आने वाली है। इस इलेक्शंस के अंदर आप टोटली जम्मू कश्मीर के अंदर बायकॉट किया जाए तब तक जब तक आपको या तो आपकी सैलरी ना बढ़ाई जाए या तो आपको रेगुलर पॉलिसी ना दी जाए, तब तक आप उस इलेक्शन को बायकॉट करना। क्योंकि इनको जो इनके लीडर है, मैंने पहले कहा था ना, बरसात आती है तो वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, वैसे ही इलेक्शन आएगी तो इनके लीडर बाहर निकलेंगे और जुमले, झूठे वादे आपको बताएंगे। जैसे आश्वासन देते हैं झूठे, वो आपको देंगे, लेकिन इस बार आश्वासन नहीं, पक्का प्रूफ लेके, रिटर्न लेके वहां से निकले। ऐसे नहीं निकलेंगे हम। जिस तरह ये कह रहे हैं कि बाइकआउट करें, बाइकआउट करने से क्या होगा? वोट की ताकत दिखाएं। बाइकआउट करने, अगर बाइकआउट कर दिया, बाइकआउट किसको बाइकआउट करेंगे? जो बीजेपी की सरकारों ने, जिन्होंने यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया। हमारे यहाँ पे गृह मंत्री, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ पे सेंटर के तमाम मंत्री आके बैठ चुके और आ चुके, बोल चुके कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे स्थायी कर्मचारियों का है। वो कहाँ है आज मुद्दा वो? और आप 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन आने को तैयार होगी, लेकिन मुद्दा हल नहीं हुआ। और ये मुद्दा हल अब होगा जब इलेक्शन का टाइम आएगा। प्रधानमंत्री जी का दौरा भी जम्मू कश्मीर के अंदर है।
गृह मंत्री जी का दौरा जम्मू कश्मीर के अंदर है, एक नहीं 4 दौरे हैं। हम देखते हैं उस दौरे के अंदर क्या हमें देख के जाते हैं। अगर इन्होंने एमपी इलेक्शन के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हमारे सही कर्मचारियों को अगर ऑर्डर दिया, उनको रेगुलर पॉलिसी के अंदर तहत लाया, तो प्रधानमंत्री जी आप आज भी हो तो आगे भी रहोगे। जम्मू कश्मीर से अगर आपने उनको अगर धोखा दिया तो टोटली बाइकआउट बीजेपी से यहाँ पे होगा। अच्छा सनी जी, एक मुद्दा माफ़ी का, उस पर आपने प्रदर्शन भी किया जी। लेकिन कहीं ना कहीं अब कविंदर गुप्ता जी की वीडियो सामने आई है, उन्होंने माफ़ी मांगी है, किस तरह देखते हैं? नहीं देखना आपने हमें, देखिए हमने प्रदर्शन किया और उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया, अच्छा किया। हमारे जितने भी भाई थे राजपूत कम्युनिटी के, उनको ठेस पहुंची और हमने कहा कि अगर आपने खेद बोला तो खेद शब्द कोई माफ़ी का शब्द नहीं होता, खेद होता अफसोस। यानी कि आपने अफसोस बोला, हमें अफसोस नहीं चाहिए, हमें माफ़ी चाहिए कि आपने राजपूत सभा कम्युनिटी को टारगेट किया। अगर आपने कहीं और बात की होती, हम नहीं बोलते राजपूत सभा सारी जम्मू कश्मीर की राजपूत सभा आती है, बाहर की स्टेटों की सभा आती है, उस सभा को आपने बोला कि ड्रामेबाज, तो ड्रामेबाज हम हैं नहीं, जिसके चलते हमने काफ़ी जो रोष था वो हमारे नौजवानों के अंदर था। तो तमाम नौजवान हमारे एक राजपूत कम्युनिटी के वो उठ के उनके घरों के बाहर जो घेराव किया, और उस दिन वो घर नहीं थे और हमने ऐलान किया कि अगर आपने जल्दी मीडिया के सामने अगर आप माफ़ी नहीं मांगी तो हम ये प्रदर्शन जो है बड़ी दूर पैमाने पर लेने वाले हैं। जो कि हमारी अदर स्टेट के अंदर भी बात हो चुकी थी कि ऐसा हमारी राजपूत कम्युनिटी के साथ जो है ऐसी लांछन लगे हैं, तो इसके लिए आप हमारा साथ दीजिए। और उन्होंने कहा कि जहां भी आपकी ज़रूरत होगी हम आपके साथ रहेंगे। और यहां पे जल्दी ही 2-3 दिन पहले जो है कविंदर गुप्ता जी ने जो माफ़ी मांग ली, अच्छा है अगर उन्होंने माफ़ी मांग तो बहुत अच्छी चीज़ की उन्होंने, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में रहना तो सबको मिलजुल के रहना होगा, चाहे वो ब्राह्मण सभा हो, राजपूत सभा हो, महाजन सभा हो, गुप्ता सभा हो, अपनी कबीर सभा हो, कोई भी सभा हो, मिलजुल के रहेंगे तब जाके जम्मू कश्मीर की पहचान होगी। अगर हम आपस में टूटने का कार्य करेंगे तो जम्मू कश्मीर की पहचान खत्म होगी। और माफ़ी मांगी तो हमारे लोगों को जो है संतुष्टि मिली, हमारे राजपूत भाइयों को मिली, तो तब से हमने प्रोटेस्ट जो है वो बंद कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सन्नीकांत चिब थे मेरे साथ, इन्होंने कहा है कि अगर इस बार डेली वेजर को परमानेंट नहीं किया गया, जो उनकी डिमांडें हैं वो नहीं मानी गई, लिखित में नहीं दिया गया, तो इस बार भाजपा को बाइकआउट किया जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें JK लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।